हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल ऑन सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का थ्योरी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, तो आज हम करेंगे इसका न्यूमेरिकल। तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसमें क्या लिखा है एक बार हम रीड कर लेते हैं। थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। एक थिन कॉन्वेक्स लेंस है, उसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया है, यानी f इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। उसके बाद बोला है इज यूज्ड एज सिंपल माइक्रोस्कोप बाय अ पर्सन, मतलब उस कॉन्वेक्स लेंस को एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह यूज कर रहा है एक पर्सन विथ नॉर्मल नियर पॉइंट ऑफ 25 सेंटीमीटर। यानी जो नॉर्मल जो नियर पॉइंट है, यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इस पर्सन के लिए कितना है, 25 सेंटीमीटर है। यानी हमें डी दिया है, डी इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हर किसी नॉर्मल पर्सन के लिए जो डी होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर, बट अगर किसी के आंखों में डिफेक्ट होगा तब ये जो डी है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या लिखा है, व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो यहाँ हमको बताना है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो देखिए हमने जो इसको सिंपल माइक्रोस्कोप जो पढ़ा था उसके दो केसेस होते हैं। जब एक केस में इमेज बनती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में, दूसरे केस में इमेज बनती है जब इन्फिनिटी में इमेज बनती है। तो जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में इमेज बनती है तो उस केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है 1 प्लस डी बाय एफ। तो ये जो है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है इन केस व्हेन द इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और अगर इन्फिनिटी में इमेज बनती है तो यही जो है फॉर्मूला हो जाता है सिंपली d बाय एफ, एक कम हो जाता है इसमें से। तो ये फॉर्मूला आपको पता है। तो अब देखिए हमको यहाँ इसमें स्पेसिफाई नहीं है कि हमको जो इमेज बन रहा है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है या इन्फिनिटी पे बन रहा है, बस इसमें लिख दिया मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे जब कुछ मेंशन नहीं है तो देखिए ये अंडरस्टूड है कि ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितना होगा इस माइक्रोस्कोप से। ठीक है, तो देखिए हर एक माइक्रोस्कोप की एक रेंज होती है। तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप की रेंज कितनी होती है, देखिए सबसे कम मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप का कब होता है, जब इमेज बनती है इन्फिनिटी में। तो जब इन्फिनिटी में इमेज बनेगी तो सबसे कम मैग्निफिकेशन होगा और उसकी वैल्यू होगी डी बाय एफ। और जब सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन होगा किस केस में होगा, जब इमेज बनेगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में, उस केस में सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन होगा। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि मैक्सिमम मैग्निफाइंग पावर पूछ रहा है। तो यदि मैक्सिमम मैग्निफाइंग पावर ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो सिंपली आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सिंपली 1 प्लस डी की वैल्यू है 25 अपॉन एफ है 5, तो कितना हो गया, m इज इक्वल टू ये हो गया 5 प्लस 1 6। तो जो मैग्नीफाइंग पावर है इस माइक्रोस्कोप का उसकी वैल्यू आ रही है 6। तो देखिए अब ये दूसरा क्वेश्चन है और इसमें क्या लिखा है एक बार हम पढ़ लेते हैं। अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज रेटेड 5x, यानी एक सिंपल माइक्रोस्कोप है और वो रेटेड है 5x। 5x का मतलब है उसका मैग्निफिकेशन 5 टाइम्स होगा। ठीक है, 5x समझ रहे, 5 मतलब 5 टाइम्स। जैसे कई लोग अगर गेम वगैरह खेलते होंगे ना, जो स्कोप वगैरह होता गन में लगती है 2x 4x 8x स्कोप, वैसे आप समझ लीजिए 5x मतलब 5 टाइम्स वो मैग्नीफाई कर रहा है। तो यानी ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी है, 5x दिया है, मतलब m इज 5। मैग्निफिकेशन जो है सिंपल माइक्रोस्कोप का 5 है, इसका सिंपल सा मतलब है फॉर ए नॉर्मल रिलैक्स्ड आई। ये देखिए क्या बोल रहा है, फॉर ए नॉर्मल रिलैक्स्ड आई। तो नॉर्मल आई क्या होगा, नॉर्मल आई वो होगा जिसके लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर में जो देख सकता है वो उसका नॉर्मल आई होगा, क्योंकि वो नॉर्मल आई के लिए होता है। तो इसके लिए जो है डी दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या बोला है, नॉर्मल रिलैक्स्ड आई। देखिए रिलैक्स्ड आई का यहाँ पे एक सिग्निफिकेंस है। जब हमने लिखा है कि रिलैक्स्ड आई है तो इसका ये मतलब है कि इमेज बनेगी इन्फिनिटी में। इन केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप जब भी लिखा है रिलैक्स्ड पोजीशन या रिलैक्स्ड आई लिखा है, इसका मतलब है इमेज बन रही है इन्फिनिटी में। तो इमेज जब इन्फिनिटी में बनती है तो हम मैग्निफिकेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, m इज इक्वल टू डी बाय एफ। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं मैग्निफिकेशन के लिए। ठीक है, इसके बाद अब क्या लिखा है, व्हाट विल बी इट्स मैग्नीफाइंग पावर for a relaxed far sighted eye whose near point is 40 सेंटीमीटर। तो ये बोल रहे हैं तो
इसका निकालना व्हाट विल बी द मैग्नीफाइंग पावर। देखिए ये जो मैग्नीफाइंग पावर दिया है उस पर्सन के लिए है जिसका की जो है नॉर्मल आई है और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन उसके लिए है 25 सेंटीमीटर। लेकिन अब एक पर्सन है उसकी आंखों में डिफेक्ट है, ठीक है। कैसा डिफेक्ट है कि वो दूर का तो देख सकता है लेकिन पास का उसको नहीं दिखता है क्लियरली। पास ज्यादा से ज्यादा 40 सेंटीमीटर तक का देख सकता है, 40 सेंटीमीटर से पास लाएंगे तो क्लियरली नहीं देखेगा। तो इसको पर्सन को डिफेक्ट है इसके आई में। ये कौन सा डिफेक्ट है इसको हमने पढ़ा था, दिस इज हाइपरमाइट्रोपिया, ठीक है। तो हाइपरमाइट्रोपिक आई है इसके पास, जो ये पास का ठीक से नहीं देख सकता। तो इसके लिए जो है नियर पॉइंट क्या कहलाएगा इस पर्सन के लिए, ठीक है। तो यहां पे हम ये तो नॉर्मल पर्सन के लिए ये पर्सन विथ डिफेक्ट, ठीक है, या आई विथ डिफेक्ट ऐसे लिख दो, आई विथ डिफेक्ट। तो इसके लिए जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन होगा इसको डी डैश बोल देते हैं और ये हो गया 40, यानी इसको 40 सेंटीमीटर पे क्लियरली देखेगा। बल्कि नॉर्मल पर्सन को यहां पे हम लिखते हैं नॉर्मल आई को दिखता है 25 सेंटीमीटर पे। तो इसके लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो इसके लिए देखिए मैग्निफिकेशन जो होगा m इज इक्वल टू यही फॉर्मूला यूज करेंगे, d की जगह d डैश हो जाएगा और f जो है फोकल लेंथ है। अब इस क्वेश्चन में फोकल लेंथ नहीं दी है तो हमें क्या करना है, पहले निकालना है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हम पहले निकालेंगे नॉर्मल आई के लिए। देखिए फोकल लेंथ जो है लेंस का, चाहे नॉर्मल पर्सन यूज करे चाहे डिफेक्टेड आई वाला पर्सन यूज करे, फोकल लेंथ तो चेंज नहीं होगा, केवल चेंज होता है डी का वैल्यू। तो देखिए तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करते हैं m इज इक्वल टू डी बाई एफ। तो m की वैल्यू दी है 5, d है 25, f ये निकालना है तो f इज इक्वल टू 25/5 विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो जो लेंस का जो फोकल लेंथ है वो कितना आ रहा है 5 सेंटीमीटर। अब वही वैल्यू इस इक्वेशन में अगर आप रखेंगे तो इसके लिए जो मैग्निफिकेशन है इसको हम m डैश बोल देते हैं। इसके लिए जो मैग्निफिकेशन है d डैश यानी 40 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो विच कम्स आउट टू बी 8 टाइम्स। तो जो इसके लिए जो मैग्निफिकेशन होगा इस पर्सन के लिए कितना होगा 8 टाइम्स। जो नॉर्मल पर्सन के लिए 5x था मैग्निफिकेशन, इसके लिए हो जाएगा 8x। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें क्या दिया है, अ मैन विथ नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देखिए क्या बात है, एक मैन है जिसका नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, इसका मतलब है उसके पास जो आई है वो नॉर्मल आई, मतलब उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है इस पर्सन में, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी, पर्सन में कोई डिफेक्ट नहीं है। इसके बाद क्या लिखा है, रीड्स अ बुक विथ स्मॉल प्रिंट यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो ये जो पर्सन है एक बुक को पढ़ रहा है अपने सामने और मैग्नीफाइंग ग्लास रखा हुआ है एक हाथ पे और बुक को पढ़ रहा है ऐसे, तो वो देख रहा है क्योंकि प्रिंट छोटे छोटे हैं इसलिए वो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके उसको वो पढ़ रहा है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हाट इज द क्लोजेस्ट एंड द फारदेस्ट डिस्टेंस एट विच ही कैन रीड बुक व्हेन व्यूइंग थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास। तो जब मैग्नीफाइंग ग्लास से वो बुक को रीड कर रहा है, जैसे मेरे एक हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास ये बुक है, तो ये बुक को मैग्नीफाइंग ग्लास के कितना पास तक लाके वो रीड कर सकता है और कितना दूर तक जाके वो रीड कर सकता है, ठीक है। देखिए एक लिमिट होगा कितना दूर ले जाएगा, उससे ज्यादा दूर जाएगा तो फिर वो देख नहीं पाएगा। वैसे जब पास जब लाएगा मैग्नीफाइंग ग्लास के, इसकी भी एक लिमिट होगी, उससे ज्यादा पास लाएगा तो फिर वो देख नहीं पाएगा, ठीक है। तो कितना पास और कितना दूर वो बुक को ले जा सकता है ताकि वो इजिली पढ़ सके। तो अब ये कैसे पता करें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लोजेस्ट पॉइंट, ठीक है। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस सबसे पहले हम पता करते हैं, क्लोजेस्ट डिस्टेंस। अब ये पता करने के लिए देखिए आपको क्या है कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप, ये सिंपल माइक्रोस्कोप है मैग्नीफाइंग ग्लास, उसका आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूँ। मान लो ये एक सिंपल सा एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये जो है सिंपल माइक्रोस्कोप होता है और यहाँ पे मान लो इसका फोकल पॉइंट है, ये फोकस है इसका, ठीक है। तो हमेशा इन केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं फोकस पे, और फोकस और लेंस के बीच में रखा जाता है, ठीक है। फोकस और लेंस के बीच में रखा जाता है। क्यों रखते हैं कि जब फोकस और लेंस के बीच में जब भी होगा ऑब्जेक्ट, तो उसका जो इमेज है इसके पीछे बनेगा और एनलार्ज बनेगा। हमें एनलार्ज करना है ना इमेज को, तो इसी के पीछे एनलार्ज आपको मिलता है, तो इसलिए हम फोकस और लेंस के बीच में रखते हैं। तो देखिए अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, ठीक है। अब
अगर फोकस से थोड़ा आगे इस तरफ शिफ्ट होंगे राइट में, तो इमेज भी जो है इन्फिनिटी से थोड़ा इधर राइट में शिफ्ट होगी, फिर थोड़ा इधर लाएंगे, फिर इमेज और शिफ्ट होगी। आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लेते आएंगे लेते आएंगे लेते आएंगे, तो एक पॉइंट आएगा कि जो इमेज इसके पीछे बनेगी, यहाँ लार्ज इमेज बनेगी, किस डिस्टेंस पे बनेगी, डी पे बनेगी। डी का मतलब है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी एक पॉइंट आएगा, है ना, जब ये ऑब्जेक्ट को खिसका के यहाँ कहीं आप ले आओगे तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगा इमेज। ठीक है, तो नॉर्मल पर्सन इस पॉइंट तक क्लियरली देख सकता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, लेकिन इससे और इधर राइट में आपने शिफ्ट कर दिया तो फिर वो इमेज और इधर शिफ्ट हो जाएगी, उस केस में वो पर्सन नहीं देख पाएगा। तो जिस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, वही पोजीशन कहलाएगी क्लोजेस्ट पोजीशन। तो हमको ये जो डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट का लेंथ से ये कितना है ये नहीं मालूम है, हमें ये पता करना है। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब हम क्या करें, तो देखिए अब हम यूज करते हैं फॉर्मूला। ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस है तो लेंस फॉर्मूला आप यूज करते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। अब यहाँ पे आपको फोकल लेंथ पता है, फोकल लेंथ यहाँ गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ लिखेंगे 5। ठीक है, अब सॉरी 5। अब देखिए ये +5 होगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा। अब जो v है, v क्या लिखेंगे आप, इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है d पे। d का मतलब है यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि नॉर्मल पर्सन के लिए दिया है 25 सेंटीमीटर। तो जो d की वैल्यू होगी -25, ये जो v है नेगेटिव में होगा, ऑब्जेक्ट के पीछे बन रहा है इमेज। फिर उसके बाद -1/u, u तो हमें निकालना है, ये इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तब इसको आप सॉल्व कर लो। तो ये 1/u को LHS में ले जाओ तो +1/u, ये हो गया 1/-25 और 1/5 को इधर ले जाओ, LCM -25 हो गया, देन दिस इज -1, देन दिस इज -5, तो ये हो गया -6 बाय अच्छा ये माइनस नहीं है, -6/25। देखिए 1/u आ रहा है -6/25, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि u हो गया 25/6। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहां से यहां कितना होगा, जब 25/6 होगा वही क्लोजेस्ट डिस्टेंस है। उससे ज्यादा क्लोज आप ले गए तो फिर वो आप ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस आ गया हमारा 25/6, ये होगा सेंटीमीटर्स में, तो ये हो गया क्लोजेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस तो समझ में आ गया। अब जो है फारदेस्ट डिस्टेंस, आप इस ऑब्जेक्ट को कितना दूर ले जाएंगे मैग्नीफाइंग लेंस से कि आप उसको क्लियरली देख सके। तो देखिए जब आप ऑब्जेक्ट को आप ले जाएंगे दूर, किधर जा रहे हैं, फोकस की तरफ, जैसे ही फोकस पे पहुंचेंगे ऑब्जेक्ट बनेगा इन्फिनिटी में, और फोकस से जैसे ही आप आगे गए तो अब वो इन्फिनिटी में नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको हाईली इनलार्ज और वर्चुअल इमेज चाहिए तो केवल वो फोकस तक ही जब ऑब्जेक्ट होगा तभी मिलेगा, इसके बाद आपको वर्चुअल इमेज नहीं मिलेगी, इन्वर्टेड इनलार्ज इमेज भी नहीं मिलेगी। तो मैक्सिमम आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से खिसकाते खिसकाते फोकस तक ले जा सकते हैं, उसके आगे नहीं ले जा सकते। तो जब आपको मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह इसको यूज करना है तो फारदेस्ट डिस्टेंस कितना ले जा सकते हैं ऑब्जेक्ट को, जितना उसका फोकल लेंथ है। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस समझ में आ गया। सो फारदेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, farthest distance will be equal to focal length। ठीक है, और फोकल लेंथ कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर। तो फारदेस्ट हम ले जाएंगे 5 सेंटीमीटर और जो क्लोजेस्ट है 25/6 सेंटीमीटर, यहां तक आप जा सकते हैं। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है, देखिए सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन पॉसिबल यूजिंग अबव माइक्रोस्कोप। तो इस माइक्रोस्कोप का मैक्सिमम और मिनिमम जो है मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा। तो जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर आपको मिलता है जब ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो बनता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, और लीस्ट मैग्नीफाइंग पावर आपको मिलता है जब ऑब्जेक्ट होता है फोकस पे और इन्फिनिटी पे बनती है उसकी इमेज। ठीक है, तो मैक्सिमम m की वैल्यू होगी 1 + d/f, यह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जब
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनता है इमेज, तो हम मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और मिनिमम m की वैल्यू क्या होगी, जब इन्फिनिटी में इमेज बनेगी, और इन्फिनिटी में इमेज बनेगी तो m होगा सिंपली d/f। ठीक है, अब सिंपली आपको इसकी वैल्यू पुट करना। अब ये d क्या होगा, d है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब यहाँ पे दिया है हमारा जो पर्सन है वो नॉर्मल, उसका नियर पॉइंट 25 है, यानी इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, तो d की वैल्यू सिंपली 25 ले लेना है आपको। तो 1 + 25 बाय फोकल लेंथ दिया है 5, तो सिंपली ये हो गया 6। तो मैक्सिमम जो है मैग्नीफाइंग पावर होगा 6, यानी 6 टाइम्स बड़ी आपको इमेज मिलेगी। और मिनिमम कितना हो जाएगा, सिंपली 25/5 विच इज इक्वल टू 5 टाइम्स। ठीक है, तो मिनिमम मैग्निफिकेशन होगा सिंपली 5 टाइम्स एंड द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन विल बी 6 टाइम।